तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड का मॉडल पेपर 2025-26 को सोल्व करने वाले हैं, जो कि अभी अभी रिलीज हुआ है। तो हम लोग इसमें समझेंगे, एनालिसिस करेंगे कि किस सेक्शन से कितने मार्क्स आएंगे और हमें कितने सोल्व करने हैं। तो पहला सेक्शन ए होगा, पहला सेक्शन ए होगा जो कि एमसीक्यू होगा, जो 1 मार्क्स का होगा। यानी टोटल 30 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स का। तो टोटल कितना मार्क्स हो जाएगा? 30 मार्क्स, यानी 30 मार्क्स का ए सेक्शन ए हो जाएगा। ऐसे ही सेक्शन बी, सेक्शन बी जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 31 टू क्वेश्चन नंबर 38 तक होगा, वेरी शॉर्ट आंसर, जिसमें से टोटल 8 क्वेश्चन होगा और हमें कितना बनाना है? तो सिर्फ 6 बनाना है, जो कि 2-2 मार्क्स का होगा, यानी 6 दूना का 12 मार्क्स। फिर सेक्शन सी होगा, सेक्शन सी जो कि 39 से 46 तक होगा, 39 टू 46 तक। इसमें भी 8 क्वेश्चन होंगे, लेकिन हमें बनाने कितना है? टोटल 6, जो कि 3 मार्क्स का होगा, यानी कुल 18 मार्क्स हो जाएगा। और आखिरी में सेक्शन डी बच रहा है, सेक्शन डी जो कि 47 टू 52 यानी 47 से 52 तक रहेगा। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है, लेकिन आपको सिर्फ बनाने हैं 4 और 5 मार्क्स ईच होंगे, यानी 4 पिच कितना हो गया? 20, यानी टोटल 20 मार्क्स का। इस सब को जोड़ेंगे तो टोटल 80 मार्क्स हो जाएगा। और 20 का सबको पता ही है प्रैक्टिकल होता है, तो 20 का प्रैक्टिकल जुड़ेगा तो कुल 100 मार्क्स का हो जाएगा, 100 मार्क्स का। तो आइए हम सॉल्व करते हैं सेक्शन ए को इस वीडियो में। अगले वीडियो में सेक्शन बी को करेंगे, पहले सेक्शन ए को करते हैं। सेक्शन ए खंड अ का में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, द जीरोज ऑफ पी जेड कि नहीं है। सेक्शन ए में खंड क में क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो ये है, द जीरोज ऑफ पी जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस 64 आर कितना होगा? तो जीरोज कैसे फाइंड करते हैं? ये पोलिनोमियल पी जेड जो दिया है जेड स्क्वायर माइनस 64 इक्वल टू क्या कर देंगे? 0, यानी जेड स्क्वायर उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस का 64। तो जेड इक्वल टू इधर का रूट हो जाएगा 64 प्लस माइनस, यानी प्लस माइनस ये किसका स्क्वायर है? तो 8 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 8। तो इसका ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। दूसरा सवाल देखते हैं, विच पॉइंट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस फ्रॉम गिवन पॉइंट्स। पी का कोऑर्डिनेट दिया है, क्यू का दिया है और आर का दिया है, और पूछ रहा है कि कौन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। तो हम तीनों पॉइंट को रिप्रेजेंट कर देते हैं एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। तो पहला जो पॉइंट है पी, कहाँ पे रिप्रेजेंट होगा? तो 0 ये एक्स का स्थान है और ये वाई का स्थान है, यानी ये कहाँ आएगा? तो इधर आएगा 0 और 6 पी। और ये क्यू जो है 7 और 0 किधर आएगा? तो इधर आएगा क्यू 7 और 0, क्योंकि ये एक्स का पॉजिटिव वैल्यू किधर होता है? इधर लेफ्ट साइड में होता है। ऐसे ही आर होगा 5 और 0, यानी ये दोनों पॉइंट क्यू और आर आर इंटरसेक्ट कर रहा है किसको? एक्स एक्सिस को। तो हम टी बोथ पॉइंट क्यू एंड आर, ये राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हाउ मेनी ओड रेशनल नंबर्स कैन देयर बी बिटवीन टू इवन रेशनल नंबर। दो इवन रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? पहले रेशनल नंबर समझते हैं। रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? परिमेय संख्या। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का कंडीशन होता है पहला कि p बाई क्यू के फॉर्म में हो, दूसरा q 0 ना हो, और तीसरा p एंड q इंटीजर और सम इंटीजर्स, ठीक, पूर्णांक हो। तो दो इवन रेशनल नंबर बोल रहा है, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ये सब क्या है? इवन रेशनल नंबर है।
तो किन्हीं दो को पकड़ लेते हैं, जैसे 2 और 4 पकड़ लिए, तो इसके बीच एक ओड रेशनल नंबर कौन होगा? तो 3 होगा, जो हम पहले ही बता दिए कि सिर्फ एक ही होगा। इसके बीच अगर पकड़े तो कितना होगा? तो 5 एक ओड रेशनल नंबर होगा, यानी इन दोनों के बीच एक ही रेशनल नंबर होगा। तो कितना नंबर पूछा था? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा, 1 होगा। फिर पूछा व्हाट विल बी द एचसीएफ ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है? लगातार होता है, यानी टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, जैसे 1 हो गया और 3, ये टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर लगातार है। तो इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ जो होगा, इन दोनों में कॉमन क्या है? 1 के अलावा कुछ तो कॉमन है ही नहीं, तो 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। और ये 1 और 3 क्या है? को प्राइम है। को प्राइम हिंदी में होता है सहअभाज्य। को प्राइम का मतलब होता है कि एचसीएफ 1 हो। ऐसा दो नंबर जिसका एचसीएफ 1 हो उसको को प्राइम बोलते हैं। 5 क्वेश्चन जो है, हाउ मेनी मैक्सिमम सॉल्यूशन आर पॉसिबल टू लीनियर इक्वेशन ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी इक्वल टू 0 है। कितना सॉल्यूशन पॉसिबल है वाई और जेड के टर्म में, ये वेरिएबल में? तो ये एक इक्वेशन है, तो एक इक्वेशन में हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, यहाँ 2 4 कुछ भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन बना सकते हैं, इसलिए इसका आंसर सी होगा, इनफाइनाइट। अगला सवाल है, व्हाट आर द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। कंसिस्टेंट मतलब एक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन। जैसे इंटरसेक्टिंग में, जैसे मेरे पास दो इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होगा, तो इसमें यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन। और लाइन कैसा होता है? तो इंटरसेक्टिंग होता है, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइन। और a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। अगर ये होंगे तो कैसा लाइन होगा? तो इसमें लाइन जो होगा होगा को इंसिडेंट, कोइंसिडेंट, कोइंसाइड करेगा इसी पे। और सॉल्यूशन इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लास्ट जो है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। इसमें कितना होगा? तो नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन। और लाइन कैसा होगा? तो पैरेलल लाइंस होगा। तो ये तीन कंडीशन बनता है, और ये दोनों को बोलते हैं कंसिस्टेंट, और इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। मतलब जिसका सॉल्यूशन नहीं है उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, और इन दोनों का सॉल्यूशन है तो क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। उस हिसाब से ये बोल रहा है कि व्हाट आर द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, यानी ये जो इंटरसेक्टिंग है ये कहाँ आ गया? यूनिक सॉल्यूशन में, वन सॉल्यूशन में, तो ये कंसिस्टेंट है। तो ये पैरेलल तो हो नहीं सकता है, नो सॉल्यूशन, तो इंटरसेक्टिंग, ये ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा। इधर भी ऑप्शन है कंसिस्टेंट, तो होएगा ही नहीं, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, ये तो होगा नहीं। अब क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसका रूट फाइंड करना है। तो ये फैक्टराइज जिनको आता है वो तो तुरंत बना लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है। इसको ऐसा ब्रेक कीजिए कि जोड़ने पर माइनस 5x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 6, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। अब एक्स माइनस 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो एक्स माइनस 3 बाहर खींचेंगे तो क्या बचेगा? एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 2 मिलेगा और x का वैल्यू 3, इसका दो रूट मिलेगा 2 और 3, यानी बोथ बी एंड सी हो जाएगा। अगला सवाल बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड टू कंसेक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स व्हिच सम ऑफ ए स्क्वायर इज 202।
दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा है, पॉजिटिव, ध्यान है ये पॉजिटिव बोल रहा है, धनात्मक पूर्णांक। तो कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है, लगातार संख्या। क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व कर रहे हैं। तो हम लेट कर लेंगे कि वो दो कंसेक्यूटिव संख्या जो होगा वो x होगा और x प्लस 2 होगा। अगर कंसेक्यूटिव ऑड पूछे या इवन पूछे तो ऐसे ही लेट करना है। x प्लस 2, इन दोनों का स्क्वायर का सम 202 दिया है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है कि x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर कितना है, 202। इसको सोल्व कर लेंगे। x का स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर को ब्रेक करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2ab, यानी 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4x इक्वल टू 202। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x, ये प्लस 4 इधर आएगा तो माइनस 202 इक्वल टू 0, यानी 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 198 इक्वल टू 0। अब 2 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस कितना हो जाएगा, तो 99 इक्वल टू 0। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर भेज देंगे तो डिवाइड में चल जाएगा, तो 0 बाई 2 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 99 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 9x माइनस 99 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो x प्लस कितना हो जाएगा 11 माइनस 9 x प्लस 11 इक्वल टू 0, x प्लस 11 और x माइनस 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x प्लस 11 इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इक्वल टू 0। x इक्वल टू इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, x इक्वल टू इधर जाएगा तो माइनस 11, यानी इसका दो रूट निकला। तो एक माइनस वाला नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि ये निगेटिव नहीं बोला है, पॉजिटिव बोला है, पॉजिटिव लेट की है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 9, x का वैल्यू 9 हो जाएगा, तो x प्लस 2 कितना हो जाएगा 11, यानी 9 और 11 इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। अगर इसका स्क्वायर आपको याद है तो ऐसे देखेंगे कि ये 15 का स्क्वायर है प्लस 17 का स्क्वायर करके देखते हैं क्या 202 के बराबर आता है, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो 225 होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, और ये 289 होता है, तो ये नहीं हो सकता है, यानी ऑप्शन ये नहीं हो सकता है। ऐसे ही वैल्यू रख के देखेंगे, ये 9 रखेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा, प्लस 11 के साथ 121, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 202, जो कि इसके बराबर आ गया। तो हम ऐसे ऑप्शन से भी अगर इतना नहीं बनाना चाहते हैं तो ऑप्शन से डायरेक्ट ऑप्शन बी 9 और 11 को टिक कर सकते हैं। विच नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फ्लोइंग इज नॉट एपी, निम्नलिखित में से कौन सा एपी है, समांतर श्रेणी नहीं है, कौन सा एपी नहीं है ये देखना है। तो एपी कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं, कॉमन डिफरेंस मतलब सार अंतर सेम होना चाहिए, तो इसका डिफरेंस देखते हैं, 2 2 4 4 2 6 6 2 8, इसका तो ठीक है, तो ये एपी में है। एक और 8 9 हो गया, 9 8 17 हो गया, और 8 जोड़ेंगे तो 25 हो गया, इसका भी कॉमन डिफरेंस सेम है। इसका -10 में जब हम 4 को जोड़ेंगे तो -6 आएगा, +4 जोड़ेंगे तो -2, +4 जोड़ेंगे 2, यानी कौन सा एपी में नहीं है, तो ये एपी में नहीं है, क्योंकि 1 और 3 4 हो गया, फिर 4 और 5 यानी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसका देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में वैल्यू ऑफ 28th टर्म निकालना है, यानी ए 28वां निकालना है। 28वां पद क्या होगा, तो हियर ए का वैल्यू कितना है 1 है, और डी का वैल्यू कितना है, तो 4 में से 1 घटाइए कितना होगा 3, और हमें निकालना है A28। तो A28 क्या होता है, ए प्लस इससे एक कम डी, यानी 27D, यानी कितना होगा 1 प्लस 27 इंटू 3, यानी 1 प्लस 27 कितना होता है 81 और 1 82, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, इफ द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज 16:81, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, जैसे मान लीजिए दो ट्रायंगल है, एक एबीसी है और एक ट्रायंगल पीक्यूआर है, तो इन दोनों का जो रेशियो होता है, एरिया का रेशियो साइड के रेशियो के बराबर होता है, ए बी बाई पी क्यू के होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका रेशियो दिया हुआ है 16/81, तो इसका साइड का कितना आएगा
तो ए बी बाई पी क्यू, और इधर स्क्वायर था, इधर रूट चढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 4 बाई ये 9 हो जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ एरर है। एरर कहते हैं क्वेश्चन हिंदी में जो है वो 12 सेंटीमीटर दिया है विकर्ण जो कि डायगोनल होता है 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर, और इंग्लिश में जो दिया है इसका आधा दे दिया है। तो हम हिंदी ही से सोल्व करते हैं क्योंकि उसी से आंसर मैच करेगा। अभी ये जो 10 दिया है वो आएगा। अगर ट्रिपलेट आपको पता होगा तो डायरेक्ट 10 आंसर आ जाएगा। जैसे मेरे पास ऐसे रोम्बस है और ये बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पे। एक दिया टोटल दिया है 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर, तो 12 यानी ये 6 हो गया और ये 8 हो गया। तो 8 और 6 कितना होगा, इसका ट्रिपलेट होता है ये 10, यानी टोटल 10 होगा। लेकिन आपको कैसे बनाना है, पाइथागोरस से। जैसे ये 90 डिग्री पर कट करता है तो ये ए हो गया, ये ओ हो गया, ये बी हो गया, यानी ए बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी ए बी इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये 36 प्लस 64 रूट अंडर 100, जो कि ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, यानी कितना आंसर होगा इसका 10। 10 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में ये है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस, यानी दो एक्सिस जब इंटरसेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऐसे दो एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। जहां इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन। यह आपका ओरिजिन, यही पूछा है कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो ओरिजिन पे। आगे देखते हैं। बोल रहे देयर आर 8 यूनिट्स फ्रॉम द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से 8 यूनिट इधर है, अलग है। तो मान लीजिए यहाँ से 8 यूनिट इधर है, कितना हो जाएगा 8 और 0, क्योंकि वाई एक्सिस से पूछ रहा है और एक्स एक्सिस पे है, लोकेट करना है ऑन द एक्स एक्सिस। ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये देखेंगे cos a, cos a, अगला क्वेश्चन cos a इक्वल टू 3/5 है, हमें क्या निकालना है sec a। अगर आपको रेसिप्रोकल पता है कि cos a का उल्टा क्या होता है sec a, तो इसको पलट देंगे, 5 कितना हो जाएगा 3, 5/3 ऑप्शन सी होगा। थोड़ा सा बता दें आपको कि रेसिप्रोकल क्या होता है, तो साइन थीटा कितना होता है p/h, cos थीटा कितना होता है b/h, और tan थीटा कितना होता है p/b। इसी का रेसिप्रोकल जो होता है वो कोसेक थीटा होता है, जो कि होता है h/p। इसी का उल्टा रेसिप्रोकल क्या होता है सेक थीटा, जो कि h/b। इसका उल्टा क्या होता है कोण, ब्लड प्रेशर से याद कर लेंगे b/p हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो कि 16 है, सेक क्वेश्चन नंबर 16, इसको सोल्व करते हैं। तो सेक थीटा, सेक ए है प्लस tan ए है, तो उसको लिख सकते हैं 1/cos a प्लस tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin a/cos a इंटू इधर कितना है तो 1 माइनस साइन ए है। एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस साइन ए और ये cos a रहेगा इंटू 1 माइनस साइन ए। तो देखिएगा a प्लस बी है इंटू ए माइनस बी है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा बाई cos a, यानी इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है cos स्क्वायर ए होता है बाई cos a। ये कटेगा तो कितना मिलेगा cos a, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा cos a। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये वैल्यूज, अगर आपको वैल्यू नहीं याद है तो इसी चैनल पे हम वैल्यूज टेबल लिखने मात्र 2 मिनट में सिखाए हैं, वो आप जाके देख सकते हैं। बहुत ही कम समय में वैल्यू आप लिख सकते हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, उतना रटने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ये कोट ए इक्वल टू कितना है 1 है, तो कोट ए इक्वल टू, ये कोट कितना का मान है तो 45 डिग्री का, तो ए इक्वल टू कितना होगा, ये वैल्यू कटता नहीं है, कोई काटेगा नहीं, ये फंक्शन है, ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल टू कितना होगा 45 डिग्री, कंपेयर होता है वैल्यू, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री। नेक्स्ट इक्वेशन बोलते हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द शैडो ऑफ एन अपराइट पिलर एंड द हाइट आर इक्वल।
अगर दोनों सेम है, इसका 3 कंडीशन बनता है। जैसे एक कंडीशन हम बनाते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में, अगर मान लीजिए ये दोनों साइड सेम है तो ये भी 45 डिग्री होगा और ये भी 45 डिग्री होगा। ठीक, अगर ऐसे ही अगर छे ये 30 डिग्री है तो 30 डिग्री के सामने हमेशा याद रखना 1 होगा और ये √3 होगा और ये 2 होगा। ऐसी एक और कंडीशन कि अगर ये 60 डिग्री है तो 60 डिग्री के सामने हमेशा क्या होगा, तो √3 होगा और ये 1 होगा और ये 2 होगा। ये 3 कंडीशन से हाइट एंड डिस्टेंस खत्म हो जाएगा शॉर्ट में। तो यही था कि दोनों अगर सेम रहेगा, दोनों जितना सन का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना होगा, जब हाइट भी सेम होगा और ये जो साइड बना रहे हैं वो भी सेम होगा, दोनों सेम होगा, तो डी बी इज द राइट आंसर, 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री। ये तो बच्चों वाला सवाल है। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल, तो 8 क्लास का सवाल है। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, 160 डिग्री। ये क्वेश्चन बोल रहा है डेसिमल नंबर 111 इज सेड टू बी, इसको क्या बोल सकते हैं, तो इसको होल नंबर, होल नंबर किसको बोलते हैं, जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2। नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर होता है, प्रैक्टिकल संख्या 1 2 3 4। और रिलेशनल नंबर अभी बताया ही पीछे 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 क्वेश्चन में है, यानी ऑल ऑफ द, ये ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा, यानी सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें इन एनी ट्रायंगल एबीसी, कोई भी ट्रायंगल एबीसी है जिसमें एक साइड ए बी दिया है, ऐसा समझते हैं कि एक साइड है ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दिया है। तो ऐसा मान लेते हैं ट्रायंगल है, ठीक है, ऐसा ट्रायंगल, ऐसा तो मान के चल रहे हैं कि ऐसा ट्रायंगल है। तो ये अगर मान लीजिए 7 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर दिए, कितना आएगा, तो ऐसे हम पाइथागोरस से जब बनाएंगे इसको, तो ऐसा मान के चलते हैं कि एच स्क्वायर इक्वल टू ये 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होगा। लेकिन ऐसा मान के चलते हैं कि जो एच जो होगा या तो इसके बराबर होगा या तो इसके छोटा होगा, यानी इससे बड़ा हो नहीं सकता है, इससे बड़ा नहीं होगा, कंडीशन होता है। तो ये 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49 प्लस 4 4 से कितना होगा, 16। ये एच हो गया, एच स्क्वायर यानी एच, ये कितना हो जाएगा, 65, यानी एच स्क्वायर इक्वल टू ये 65 तो उससे छोटा होगा। तो कौन कौन वैल्यू पॉसिबल है, तो 12 तो नहीं हो सकता है, ए और बी हो सकता है, यानी 6 नहीं होगा, 6 का स्क्वायर 36 हो सकता है, पॉसिबल है, ये पॉसिबल बोला है। 8 का स्क्वायर 64 वो भी पॉसिबल है, यानी ऑप्शन ए और बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन टॉसिंग ए डाइस, जब डाइस को उछालेंगे तो कितना आउटकम्स मिलेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 मिलेंगे। इसमें इवन नंबर कितने हैं, तो इवन है 2 4 और 6, यानी 3 इवन नंबर मिलेंगे 6 में, कटेंगे तो कितना मिलेगा, 1/2, यानी इसका 1/2 इज द राइट, सॉरी। और सियोर इवेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ सियोर्ड हैपनिंग इवेंट, इसका कितना हो जाएगा, तो सियोर्ड मतलब जैसे मान लीजिए आज वर्षा होगी, ऐसा है तो 1/2 होगा, हो भी सकती है नहीं भी सकती, लेकिन अगर बोल रहे सियोर है तो सियोर बात में कि यानी वो चीज होगी, यानी इसका आंसर, राइट आंसर सियोर्ड हैपनिंग इवेंट में 1 होगा। ऐसी क्वेश्चन नंबर 24, if a dice tossed win then the probability of getting number multiple of 3, फिर से वही बात कि इसके मल्टीपल ऑफ 3 कितना है, तो 3 ही है और 6 है, ये 6 में से, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 2/6 यानी 1/3, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ एक्स, तो एपी में है तो हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस इक्वेट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 25 सोल्व, ये अगला कितना टर्म है, 3x है, तो 3x में से हम x प्लस 3 को घटाएंगे, माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 4x प्लस 2 से हम x माइनस 3 x प्लस 3 को घटाएंगे, तो जब घटाइए तो ये कितना हो जाएगा, 3x माइनस 3 प्लस माइनस 3 हो गया, 4x प्लस 2 माइनस x माइनस 3, ये -3 और -3 कट जाएगा, ये -x भी -x कट जाएगा, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये 3x इधर आएगा तो -4x इक्वल टू इधर कितना हो गया 2, कुछ एरर हो गया क्या, 4x प्लस 2 -x माइनस प्लस -3 कट गया,
तो एरर है, इसको देखते हैं, फिर से सोल्व करते हैं इसको। जैसे 3x है, 3x माइनस x प्लस 3 है इक्वल टू 4x प्लस 2, हमको माइनस 3x करना था, हम x प्लस 3 गलती से कर दिए थे, सॉरी। यानी कितना होगा 3x माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 4x में से 3x जाएगा तो x प्लस 2, यानी इसको घटाएंगे तो 2x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 2, इधर आएगा तो 2x माइनस x इक्वल टू 2 प्लस 3, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, यानी x का वैल्यू 5 होगा, 5 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में हमें मीन निकालना है। तो मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ होता है, यानी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो x कितना दिया है, ये 10 दिया है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन यानी टोटल कितना है, तो ये 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x प्लस 13 हो गया। भाई टोटल है कितना, तो टोटल 6 है, तो 6 का कितना हो गया 60, और इसको जोड़ेंगे तो ऐसे जोड़ेंगे 8 9 कितना हो जाएगा 17, 17 और 13 कितना हो जाएगा 30, 8 9 17 और 30 कितना होगा 17 और 13 कितना होगा 30, 30 और 6 5 11 यानी 41 हो जाएगा, 41 प्लस x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 60 माइनस 41 इक्वल टू x, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 19, यानी 19 इसका राइट आंसर होगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 27 नेक्स्ट बढ़ते हैं। द मोड पूछा है, मोड मतलब बहुलक होता है, बहुलक कैसे निकालेंगे, तो कौन सबसे ज्यादा रिपीट किया है, देखेंगे 2 2 2 2 5 बार आ गया, इसलिए ये राइट आंसर होगा, सबसे ज्यादा 2 ही आया है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, आइए देखते हैं। द मीडियन ऑफ इसमें एरर है, कुछ इंग्लिश में कुछ लिखा है और हिंदी में कुछ लिखा है, तो आइए इससे देखते हैं। ये माध्यिका निकालना है, मीडियन निकालना है, तो पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 8 9 10 11 12 13 14 14 तक ही है। टोटल देखेंगे तो कितना हो जाएगा 14 15 भी है। टोटल देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 4 इधर और 4 इधर, यानी क्या हो जाएगा मीडियन क्या हो जाएगा 11, 11 इज द राइट आंसर। ऐसे भी देखेंगे यानी टोटल कितना हो जाएगा, तो 9 है, तो n प्लस 1 बाई 2 कर देंगे, ये मीडियन हो जाएगा, यानी 9 प्लस 1 बाई 2 टर्म जो होगा वो मीडियन होगा, यानी 10 बाई 2, यानी फिफ्थ जो होगा ये फिफ्थ क्या हो जाएगा मीडियन हो जाएगा। पांचवा स्थान 11 का ही है, 11 इज द राइट आंसर। आगे जो सवाल है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल ग्रेटर देन द सम ऑफ देयर रेडियाई एंड द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट मतलब थोड़ा सा मैं बता दूं कि अगर मेरे पास दो सर्कल ऐसे है और एक सर्कल ये ऐसे है, ठीक, तो इसमें कोई टच नहीं कर रहा है, तो कितना टेंजेंट बनेगा, तो यहां से ऐसे मान लेते हैं ये R1 है और ये R2 है, डिस्टेंस ये O डैश, तो O डैश का डिस्टेंस जो होगा वो R1 प्लस R2 से क्या होगा ज्यादा होगा, क्या होगा ये ज्यादा होगा इससे। तो ये कंडीशन में कॉमन टेंजेंट कितना बनेगा, कॉमन टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट किसको बोलते हैं, जैसे सर्कल को एक पॉइंट पर टच करे उसको टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा एक टेंजेंट बन सकता है और एक ऐसे बन सकता है, यानी कितना बन सकते हैं कॉमन टेंजेंट 2। एक कंडीशन ये आता है कि इंटरनली टच करे, इंटरनली ऐसे दो सर्कल टच करे तो कॉमन टेंजेंट कितना बनेगा, तो एक बनेगा। एक इसका डिस्टेंस मान लीजिए O डैश है और ये O है, तो इन दोनों के बीच की दूरी O डैश कितना होगा, तो R1 माइनस R2 होगा, अगर बड़ा वाला सर्कल का रेडियस जो है वो R1 है। CT कितना बनेंगे कॉमन टेंजेंट, तो सिर्फ एक बनेंगे। ऐसे ही एक कंडीशन बनता है, ऐसा मेरे पास सर्कल है और ये एक्सटर्नली टच कर रहा है, इसको बोलेंगे इंटरनली टच, इसको बोलेंगे एक्सटर्नली टच। एक्सटर्नली टच कर रहा है तो कितना टेंजेंट बनेगा,
पहले इसको लिख लेते हैं कि ये R1 है और ये R2 है, ओ डैश। तो जो डिस्टेंस होगा ओ डैश वो R1 प्लस R2 होगा, R1 प्लस R2 होगा। कॉमन टेंजेंट कितना बनेगा? तो टोटल इस पे कितना बन सकता है? एक ऐसे, एक ऐसे और एक बनेगा ऐसे और एक बनेगा ऐसे, यानी टोटल इस पे 4 बन सकते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं, अगर इंटरसेक्ट कर गया सर्कल दोनों तो क्या बनेगा? इंटरसेक्ट कर गया तो एक टेंजेंट ऐसे बनेगा और एक टेंजेंट ऐसे बनेगा, यानी इसमें कॉमन टेंजेंट कितना बनेगा? तो 2 बनेगा। ध्यान ये रहे कि ये जो लाइन है इसको भी टेंजेंट समझ लेते हैं, नहीं ये कोड है, कॉमन कोड इसको बोलते हैं, इसको लिख दीजिएगा, कॉमन कोड है, कॉमन कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 जो है इसको सोल्व करते हैं। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ टू स्फीयर इज इतना दिया है, ये रेशियो दिया है किसका? वॉल्यूम का, दो स्फीयर का। तो स्फीयर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई, इसका मतलब होता है R1 का क्यूब 4/3 पाई R2 का क्यूब इक्वल टू कितना है? 64/27। ये कट गया, यानी कितना मिलेगा? R1/R2 का होल क्यूब इक्वल टू, इसको कितना लिख सकते हैं? 4/3 का होल क्यूब, यानी R1/R2 कितना मिला? तो 4/3 मिला। नाउ हमें फाइंड क्या करना है? रेशियो फाइंड करना है किसका? तो सरफेस एरिया का। तो सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 पाई R1 का स्क्वायर 4 पाई R2 का स्क्वायर, ये भी कट जाएगा, यानी R1/R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी R1/R2 का वैल्यू कितना है? तो 4/3 का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 16/9। तो 16/9 इज द क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो ये रहा टोटल 30 क्वेश्चन एमसीक्यू, जो कि अभी जो लेटेस्ट रिलीज किया है जैक बोर्ड 2025-26 का मॉडल पेपर, इसी के अनुसार आपके एग्जाम में आएंगे, ऐसे ही सवाल, ऐसे ही पैटर्न पे टोटल क्वेश्चन होंगे। हम अगले वीडियो में सेक्शन बी को बनाएंगे। ये तो उतना अच्छा रेटिंग नहीं रहा, अगली भी कोशिश करेंगे अच्छा रेटिंग में अच्छा से लिखें। बाकी आप इस वीडियो को देखिए, सके तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बाकी बात अगली वीडियो में करते हैं। थैंक यू सो मच।